नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और 12 दिसंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फेसबुक चलाते हैं तो स्टार आईक्यू एजुकेशन पेज को लाइक जरूर कर देना। अगर आप लोग एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्रैक कीजिए एसएससी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भारत के एक बहुत ही अच्छे टीचर के साथ में, जिनका नाम है अभिनय शर्मा। ये आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट ऑफ क्वांट्स सभी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है और सभी का जो है टेस्ट सीरीज का बेसिकली क्या होने वाला है, एनालिसिस भी होगा और वो भी बिल्कुल फ्री होगा। कल 13 दिसंबर है और सुबह 10 बजे और एक शाम को 4 बजे आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर दीजिएगा और अगले ही दिन यानी कि 14 दिसंबर को शाम को 6 बजे इस स्पेशल क्लास के अंदर इन्हीं टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन होगा या इन्हीं का सॉल्यूशन के साथ साथ इनका एनालिसिस भी होगा। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिएगा और एनरोल कीजिएगा। अगर आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन पे पहली बार आए हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं स्टार आईक्यू। ये कोड यूज करने से आप लोगों को जो है हर एक कोर्स अगर परचेज करना होगा तो उसमें 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट टाइम आपसे मैंने सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा का कौन सा जिला सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के जरिए पढ़ाई करवाने वाला पहला जिला बना है? तो ये क्वेश्चन का आंसर सही था, करनाल, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ओके था। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? हरियाणा में अब किसका रिजर्वेशन कराते समय अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा? तो हरियाणा के अंदर जो है अब रेलवे टिकट का रिजर्वेशन करवाते समय अपना मोबाइल नंबर बहुत ही जरूरी होगा। इसकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसकी वेबसाइट से अगर रेलवे टिकट बुकिंग करवाना होगा तो अपना मोबाइल नंबर जो है वो बहुत ही जरूरी होगा। अगर ट्रेन देर से आ रही है या ट्रेन रद्द हो जाती है तो कोई भी प्रॉब्लम होती है वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे थ्रू SMS आ जाएगी। और आपको एक बात और बता देता हूं, एक नंबर होता है जिसका नाम क्या है आपका PRS, ठीक है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम होता है एक तो, और एक होता है PNR नंबर होता है। ठीक है, ये PNR नंबर जो है ये भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा और इस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में जो है सब कुछ दर्ज करना होगा कि कितने यात्री ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ये सब कुछ अच्छी चीजें क्यों की जा रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है टिकट बुक करते टाइम में बहुत सारे दलाल होते हैं, मीडियोकर्स होते हैं और वो हमारी रजिस्ट्रेशन की ID वगैरह लेते हैं, उसका मिसयूज भी कर लिया करते हैं। और एक बात आपको और भी बतानी है यहाँ पे कि IRCTC है, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ये वो वेबसाइट पोर्टल है जहां भारत में सबसे ज्यादा ट्रैफिक आने वाली जो पोर्टल्स है उनमें से एक इसका नाम भी गिना जाता है। भारत की एक प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम है तेजस, पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस, ये भी इस IRCTC के अंडर ही आई थी। इसी कंपनी ने ही इसको जो है एक्वायर किया था, तेजस ट्रेन को पूरा या चलाया था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रदेश का यानी कि हरियाणा राज्य का सह संयोजक किसे बनाया गया है? सेंट्रल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा स्टेट की तरफ से हरियाणा प्रदेश का सह संयोजक किसे बनाया गया है? इनका नाम प्यारे बच्चों है सुजीत कुमार, यानी कि C ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इन्होंने जो है सुजीत कुमार, ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। सुजीत कुमार लगातार 10 साल तक भाजपा हिसार के जिला महामंत्री रहे हैं। ये 2014 से 2019 में विधानसभा चुनाव में कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी बने थे ये। अच्छा, इसी के साथ में कुछ और चीजें भी याद करना। हांसी के विधायक विनोद भयाना को हिसार का प्रमुख, भाजपा के वरिष्ठ नेता वेद जांगड़ा को फतेहाबाद का प्रमुख, सुरेंद्र आर्य को सिरसा का प्रमुख और हरियाणा सरकार में बोर्ड की मेंबर राजबाला को रोहतक का प्रमुख बनाया गया है अभी रिसेंटली ही। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि ठोस कचरा प्रबंधन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है,
इसकी प्रणाली स्थापित करने वाली हरियाणा की पहली संस्था कौन सी बनी है? तो इसका नाम है जिंदल स्टेनलेस स्टील। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम के लिए। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर ये प्रावधान आया था कि सभी बल्क जनरेटर यानी कि बड़ी मात्रा में कचरा उत्पादन करने वाली संस्थाओं को अपने कचरे का निस्तारण खुद ही करना होगा, मतलब ऐसे किसी पे डिपेंड नहीं। अब जिंदल स्टेनलेस स्टील तो आपको पता ही है कि कितना ज्यादा अपने अंदर से कचरा निकालती होगी, ठीक है, सॉलिड वेस्ट निकालती होगी, और इसी को मैनेज करना जो है ये जिंदल स्टेनलेस स्टील का खुद का ही काम होगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन से। और हिसार के अंदर नगर निगम ने इसकी शहर में ही लिमिट 50 किलो कर दी है, ठीक है। ये लिमिट 50 किलो करने के बाद हिसार में 67 ऐसी संस्थाएं चिन्हित की गई है जिनका कचरा उत्पादन 50 किलो से ज्यादा था। इनमें से जिंदल स्टेनलेस स्टील भी एक है। घरों से ही सूखा, गीला और हानिकारक कचरा इकट्ठा किया जाता है अभी रिसेंटली नगर निगम के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये जिंदल स्टेनलेस स्टील ने ऐसा किया तो आपको थोड़ी एक बात और भी याद करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या कि इस कंपनी की स्थापना हुई कब थी? 1970 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसकी स्थापना की किसने थी? फाउंडर कौन थे? ओम प्रकाश जिंदल। रिसेंटली इसी कंपनी को 29 करोड़ रुपए की बिजली बचाने की वजह से, ठीक है, इसको अवार्ड भी मिला था। और ये दिया किसने था? हिसार के डीसी प्रियंका सोनी ने। हाल ही में किसने फैसला किया है कि किसानों को जब तक एमएसपी मिनिमम स्पॉट प्राइस हरियाणा में मिलेगा तब तक वह सरकार का हिस्सा है, ठीक है। ये किसने जो है आपका अभी रिसेंटली कहा है या यूं कहिएगा फैसला किया है? तो ये फैसला किया है दुष्यंत चौटाला ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। पहली बार अनौपचारिक बैठक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास पे हुई थी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों को जब तक एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हरियाणा में मिलेगा तब तक वह सरकार का हिस्सा है। जिस दिन मिलना बंद हुआ वो छोड़ देंगे सरकार को, ठीक है, सरकार की हिस्सेदारी छोड़ देंगे। उप मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने सबसे पहले जो है एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है इसके लिखित में शामिल करने के लिए केंद्र से कहा था, जिसको लेके केंद्र सरकार अभी तैयार भी है। हम जब तक सरकार के साथ हैं, जब तक जो है ये सरकार या यूं कहिएगा ये डिपार्टमेंट जो है किसानों को एमएसपी दे रही है, जिस दिन से एमएसपी देना बंद किया तब से हम लोग सरकार से अलग हो जाएंगे। हरियाणा के किस जिले में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के पुनर्निवास के लिए फ्लैट योजना तैयार की जाएगी? तो लोगों के पुनर्वास के लिए फ्लैट योजना करनाल के अंदर तैयार की जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इस योजना के तहत सरकार की ओर से फ्लैट बनवाए जाएंगे जो कि रियायती दरों की कीमत पर झुग्गी झोपड़ियों के निवासी जो है उनको अलॉट किए जाएंगे। शहर में तकरीबन जो है 600 लोग झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रहा करते हैं और मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार इन लोगों के लिए पुनर्वास के लिए फ्लैट योजना पे काम किया जाएगा। तो आपके पेपर के लिए क्वेश्चन ये होगा कि फ्लैट योजना किस जिले से संबंधित है? तो आपका जवाब रहेगा करनाल। करनाल वो जिला है जिसको नवीनतम पद्धति द्वारा बसाया गया है। और करनाल जो है, करनाल से इंपॉर्टेंट बात एक और भी याद रखनी है आपको कि ये वो जिला है जिसको धान का कटोरा कहते हैं। लिबर्टी जूतों का उद्योग यहाँ का बहुत ही फेमस है। स्मार्ट सिटी बनाया गया है। रिसेंटली आपको मैंने जो पढ़ाया है कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी के तहत या स्मार्ट क्लासेस लगाई गई है। हरियाणा के अंदर पहली बार ऐसा किया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण शंख या मोरपंखी के आकार के 2 लाख दीपक दिखाई देंगे। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 के लिए इसे कौन डिजाइन कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे भाई एग्जाम में, ठीक है। 17 से लेके 25 दिसंबर के बीच में जो है होने वाला है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। और यहाँ पे जो है तकरीबन 2 लाख दीपक दिखाई देंगे भगवान श्री कृष्ण के शंख और मोरपंखी के आकार के। और इसका डिजाइन जो है वो तैयार कौन कर रहा है? NID जो है वो तैयार कर रहा है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ठीक है, ये इसे तैयार कर रहा है। बहुत ही सुंदर होने वाला है ये। इस बार का गीता जयंती अद्भुत नजारा होगा यहाँ पे, ठीक है। इस बार ड्रोन कैमरे में एरियल व्यू में गीता जयंती के दिन एक ऐसा खास चित्र जो है लिया जाएगा जिसमें 2 लाख भगवान श्री कृष्ण के शंख और मोरपंखी के आकार के जो है दीपक से नजर आएंगे, ठीक है। और इसका जिम्मा सारा किसको मिला है? NID को, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को मिला है, ठीक है। इस बार ब्रह्म सरोवर पर 1,80,000 गीता जन्मस्थली ज्योति सरोवर
पिहोवा सरस्वती तीर्थ के अलावा करनाल, कैथल, पानीपत और जींद के एक एक तीर्थ पर 18,000 जो है दीपक जलाए जाएंगे गीता जयंती के उपलक्ष्य पे। और जबकि 5 जिलों के 130 तीर्थों पर 1800 दीप जो है वो भी जलाए जाएंगे। एक बात और बता देता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय उत्सव की नोडल अधिकारी एवं केडीबी की सदस्य सचिव है जिनका नाम है जी अनुपमा, ठीक है, वही इन सभी चीजों को जो है वो कंट्रोल कर रही है। केडीबी का मतलब है कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। आगे जाते हैं। अच्छा, कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहते हैं। कुरुक्षेत्र में ही सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी है, कुरुक्षेत्र में बिड़ला मंदिर भी है। थानेसर हर्ष की राजधानी वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्यवहारिक दिनचर्या की समस्या को हल करने और भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए नागरिकों के विचारों को आमंत्रित करने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये ऑनलाइन पोर्टल है सोच गुरुग्राम। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सोच गुरुग्राम जो है ये ऑनलाइन पोर्टल है और ये सभी नागरिकों की समस्या को दूर करने के लिए, एक बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए, बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए, वाटर मैनेजमेंट करने के लिए, इन सभी के लिए जो है ये एक टाइप का सिस्टम तैयार किया गया है सोच गुरुग्राम। तो ये बात आप याद रखिएगा। http और sochgurugram.in एक टाइप का वेब पोर्टल है। यहाँ पे ग्रामीणों के जो है आइडिया, प्रैक्टिकल आइडिया को इंप्लीमेंट भी किया जाएगा, सभी की प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। गुरुग्राम में मानेसर पड़ता है। रिसेंटली मैंने बताया था मानेसर को हरियाणा का 11वां नगर निगम बनाया जाएगा 2021 के अंदर। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी भी कहते हैं, गुरुग्राम को हम लोग साइबर सिटी भी कहा करते हैं, याद रखिएगा। और गुरुग्राम में मारुति सुजुकी का जो है वो भी ऑफिस है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन मेरा होगा कि हरियाणा विदेश सहयोग विभाग और खालिस्तान के सहयोग से हरियाणा और ऑस्ट्रेलिया के स्कूल शिक्षकों के बीच ऑनलाइन इंटरएक्टिव स्तर का सेशन का आयोजन किया गया। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिसेंटली AHA का मतलब है एसोसिएशन ऑफ हरियाणा इन ऑस्ट्रेलिया, इसके सहयोग से हरियाणा और ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों के बीच में जो है ऑनलाइन इंटरेक्टिव आपका सेशन आयोजन किया गया है, ठीक है। और हरियाणा और ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों के बीच में हुआ। इसमें प्रवासी शिक्षकों और जिला फरीदाबाद से 200 से ज्यादा शिक्षकों ने भाग लिया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन अमेरिका, UAE, फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ठीक है, इन सभी देशों के अंदर जो है ऑनलाइन तरीके से देखा गया। तो इतनी बातें याद रखनी है। और ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है बहुत बार कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? तो देखो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे मनाया जाता है ग्रीष्मकालीन में, क्योंकि देखो हमारा भारत पड़ता है कर्क रेखा के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया तकरीबन मकर रेखा के किनारे पड़ता है। तो जो मौसम हमारे पास में है वो बिल्कुल लगभग उल्टा आपका कहां पे होता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो तकरीबन ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म काल में ही ये आपका क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन होता है या इसका आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले के पिंजौर में, ये किस जिले लिखना था, ठीक है, किस जिले के पिंजौर में स्थापित की जा रही सेब, फल व सब्जी की अत्याधुनिक मार्केट के दूसरे चरण के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंजौर आप सभी को पता है कहां पड़ता है भाई? पंचकुला में पड़ता है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला के पिंजौर में स्थापित की जा रही सेब, फल और सब्जी की अत्याधुनिक मार्केट के दूसरे चरण की जो है उसके मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी। और इस मार्केट में जो है 175 करोड़ की लागत से 78.33 एकड़ भूमि पर जो है इस मार्केट को विकसित किया जाएगा। दोबारा बताता हूं, 175 करोड़ की लागत से 78.33 एकड़ पे जो है इस भूमि का निर्माण किया जाएगा, मार्केट पे जो है विस्तार किया जाएगा, यूं कहिएगा। और मैं जिक्र करता हूं कि इसका पंचकुला का, तो पंचकुला जो है इसको ट्राई सिटी कहते हैं हम लोग, ठीक है। CBSE का हेड ऑफिस पंचकुला में ही है जो हरियाणा को पूरा कंप्लीट जो है कवर कर रहा है। मत्स्य पालन का हेडक्वार्टर भी पूछा जाए तो कहां पे? पंचकुला में है, ठीक है। और पंचकुला के अंदर एक मोरनी पहाड़ी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मोरनी की सबसे ऊंची चोटी का नाम करो है, ठीक है, करो। और करो की ऊंचाई कितनी है भाई? 1514 मीटर है। ये बात भी आप याद कर सकते हैं। टिक्कर ताल झील भी आपसे पूछा जाए तो भी जवाब पंचकुला रहेगा। और आपसे यह भी पूछा जाए कि गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पे है?
एग्रीकल्चर्स के लिए एक सेंटर कहाँ पे है, तो भी जवाब पंचकुला ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो देश के 28 सैनिक स्कूलों में एंट्रेंस टेस्ट से अभी दाखिला होगा, ऐसी रिसेंट ही जो घोषणा हुई है। और इसीलिए हरियाणा के कितने जिले ऐसे हैं जिनके अंदर जो है ये सैनिक स्कूल हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। हरियाणा के 2 ही जिले ऐसे हैं जिनके अंदर सैनिक स्कूल है, ठीक है। कौन कौन से हैं? हरियाणा का एक जिला है करनाल, एक जिला है रेवाड़ी। वैसे टोटल 28 कौन से? जलंधर कपूरथला रोड पे है, एक हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में है, तमिलनाडु उत्तरांचल में है, उत्तराखंड कह सकते हो उसे, जामनगर है, मणिपुर है, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया और भुवनेश्वर में, तिरुवनंतपुरम मध्य प्रदेश के रेवा, कर्नाटक के बीजापुर, कोदागु और महाराष्ट्र के सतारा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, आंध्र प्रदेश असम के गोलपारा, चित्तूर और हरियाणा के करनाल रेवाड़ी, झारखंड बिहार के गोपालगंज, जम्मू, नागालैंड छत्तीसगढ़, लखनऊ के कानपुर, लखनऊ रोड और मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान के झुंझुनू। यहाँ पे जो है ये 28 सैनिक स्कूल है, याद रखिएगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम यानी कि AISEE की वेबसाइट पे विजिट करना होगा। एंट्रेंस एग्जाम 10 जनवरी को होगा, ठीक है। और दाखिला जो है मेरिट के आधार पे होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन से। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन होगा कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एक साथ कितने सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया? 5, 6, 7, 8 बताइए विस्तार से इन रेडियो स्टेशन के बारे में, बताइए इस यूनिवर्सिटी के बारे में, और बताइए इन 7 स्टेशन के बारे में भी। 6 स्टेशन है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, सभी के बारे में विस्तार से बताइए आप लोग। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।